हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम चैप्टर 18 करेंगे ईवीएस 2 का, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। लेकिन बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। पार्ट 1 ये जो हम पढ़ रहे हैं, और पार्ट 2 आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। और उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं पार्ट 3 भी आपको अपलोड करके दे दूंगा, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते, देखते क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, चैप्टर का नाम मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज। मैनेजमेंट मतलब बच्चों प्रबंध करना या तो संभालना, वेलफेयर स्टेट मतलब खुशहाल राज्य। यहाँ पे क्या बोला है कि जो खुशहाल राज्य है स्वराज, उसको उसको संभालना, उसका प्रबंध करना। देखते हैं उसको कैसे संभाला गया है, शिवाजी महाराज ने कैसे देखा है स्वराज को, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ओके। चलो देखते हैं क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। पहला क्या है, देखो, नेम द वेरियस पावर्स दैट शिवाजी महाराज फोर्ट। नेम मतलब बच्चों नाम, वेरियस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अलग अलग, पावर मतलब बच्चों ताकत, फोर्ट मतलब लड़ना। क्या बोले है कि आपको अलग अलग जो ताकत है उनके नाम बताने हैं जिससे शिवाजी महाराज ने लड़ा था। मतलब बच्चों अलग अलग ऐसे राजा के नाम बताओ जिनको शिवाजी महाराज ने हराया था, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये अगर आप आपके इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताता हूँ आपको, ओके। पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं मिलता तो आप मुझसे पूछो। देखो इसमें क्या है, शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड लॉन्ग अगेंस्ट मेनी अनजस्ट पावर्स। स्ट्रगल मतलब बच्चों संघर्ष, लॉन्ग मतलब बच्चों लंबा, अगेंस्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खिलाफ, मेनी मतलब बहुत, अनजस्ट मतलब बच्चों अन्याय, पावर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो राजा। क्या बोला है कि जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने जो अन्याय, बुरे राजा थे, इन लोगों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, इनसे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई की। देवर द आदिल शाही एंड मुगल पावर्स, द पोर्चुगीज एंड द सिद्दीज ऑफ जंजीरा। पावर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ताकत या तो राजा आप बोल सकते हो। क्या बोले कि जिनसे शिवाजी महाराज लड़े थे, जो राजा जो बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहे थे, उन राजा का नाम क्या है। देखो आदिल शाही थे वो, मुगल पावर थे, जो मुगल राजा थे वो सब, पोर्चुगीज थे, और सिद्दीस ऑफ जंजीरा, ये सब थे अलग अलग जिनसे शिवाजी महाराज लड़े थे। दैट इज़ हाउ एन इंडिपेंडेंट हिंदवी स्वराज वॉज क्रिएटेड। दैट इज़ हाउ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो इस तरह। इंडिपेंडेंट मतलब बच्चों आज़ाद, क्रिएटेड मतलब बच्चों बनना। क्या बोले कि इस तरह से जो आज़ाद हिंदवी स्वराज है वो बना, उसको बनाया गया। किसने बनाया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है। इन लोगों से लड़के, जो लोग अन्याय कर रहे थे इनके खिलाफ लड़के, उसके बाद शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को बनाया, ओके। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, फॉर स्मूथ वर्किंग शिवाजी महाराज डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 8 डिपार्टमेंट्स। स्मूथ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अच्छे से, वर्किंग मतलब बच्चों काम, डिवाइडेड मतलब बांटना, 8 मतलब बच्चों 8, डिपार्टमेंट मतलब विभाग। क्या बोला यहाँ पे कि अच्छे से काम करने के लिए शिवाजी महाराज ने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको शिवाजी महाराज ने 8 भाग में बांट दिया, 8 भागों में उसको बांट दिया, ओके। ही अपॉइंटेड अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ईच। अपॉइंटेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तैनात करना, मिनिस्टर मतलब मंत्री। क्या बोले कि उन्होंने, शिवाजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने एक मंत्री किया, हर एक के इंचार्ज के लिए, हर चीज काम को देखने के लिए एक मंत्री को तैनात किया। दिस वॉज हिज फेमस काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। काउंसिल मतलब बच्चों सभा आप बोल सकते हो, फेमस मतलब मशहूर, मिनिस्टर मतलब मंत्री। क्या बोल रहे हैं कि ये शिवाजी महाराज के 8 बहुत ही ज़्यादा मशहूर मंत्री का काउंसिल सभा थी जो शिवाजी महाराज ने बनाया था। द स्वराज ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अ स्टेट रन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। स्टेट मतलब बच्चों राज्य, वेलफेयर मतलब बच्चों भलाई, पीपल मतलब लोग, ट्रू सेंस मतलब बच्चों सही भावना। क्या बोले कि जो स्वराज था वो शिवाजी महाराज का एक स्टेट था, एक राज्य था जहाँ पे लोगों की भलाई के लिए सही भावना से काम किया जाता था, ठीक है। शिवाजी महाराज ने ये लोगों की भलाई के लिए स्वराज की स्थापना की थी। इट वॉज रन विद द असिस्टेंस ऑफ द 8 मिनिस्टर। रन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चलना, असिस्टेंस मतलब बच्चों मदद या तो सहायता, 8 मतलब 8 मिनिस्टर मतलब मंत्री। क्या बोल रहे हैं कि वो जो ये जो स्वराज था, ये 8 मंत्री जो थे उनकी सहायता से चलता था, उनकी सहायता से वो काम करते थे। शिवाजी महाराज हिमसेल्फ मेड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ दीज
of these 8 minister and other important officer on the basis of their eligibility and merit. हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद, अपॉइंटेड मतलब बच्चों अब बच्चों नियुक्त करना, 8 मतलब 8, मिनिस्टर मतलब मंत्री, अदर मतलब बच्चों दूसरे, इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों खास, एलिजिबिलिटी मतलब बच्चों योग्यता, मेरिट मतलब बच्चों खूबी। क्या बोले हैं कि ये जो स्वराज के लिए जो भी मंत्री चाहिए थे, जो भी ऑफिसर चाहिए थे, इन लोगों को शिवाजी महाराज ने खुद नियुक्त किया था, खुद चुना था इन 8 मंत्रियों को। और जो भी दूसरे खास ऑफिसर थे, उनकी योग्यता और उनकी खूबी देखते हुए शिवाजी महाराज ने खुद उन लोगों को चुना था। ही सुपरवाइज्ड ऑल देयर वर्क। सुपरवाइज मतलब बच्चों अब बच्चों को देख रेख करना, ऑल मतलब सब, वर्क मतलब काम, मतलब जो शिवाजी महाराज थे वो इनके हर एक काम के देख रेख करते थे, खुद वो देखते थे। डू यू नो मतलब बच्चों, नो मतलब बच्चों जानना, मतलब क्या बोला है, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। फूड मतलब बच्चों खाना, क्लोथिंग मतलब कपड़ा, शेल्टर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो घर या तो मकान। बेसिक मतलब निजी नेसेसिटीज मतलब बच्चों ज़रूरत, लाइफ मतलब ज़िंदगी। क्या बोल रहे हैं कि जो खाना है, कपड़ा है, मकान है, ये लोगों की निजी ज़रूरत है, लोगों की ज़िंदगी की। इन अ वेलफेयर स्टेट दीज नीड्स ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड। वेलफेयर मतलब बच्चों आप बोलते हो भलाई, स्टेट मतलब राज्य, नीड मतलब ज़रूरत, सेटिस्फाई मतलब बच्चों पूरा पूरा होना। क्या बोले कि एक जो भला राज्य था, इसमें क्या होता है, इन लोगों की ये जो निजी ज़रूरत है ये पूरी होती है, जो खाना, कपड़ा, मकान की है। वुमेन आर ऑनर्ड। वुमेन मतलब बच्चों औरत, ऑनर्ड मतलब बच्चों सम्मानित, मतलब कि औरतों को सम्मानित किया जाता, औरतों को सम्मान दिया जाता था। कॉमन पीपल, पेजेंट्स आर नॉट डिसीव्ड। कॉमन मतलब बच्चों आम, पीपल मतलब बच्चों आदमी या तो लोग, पीजेंट मतलब किसान, डिसीव मतलब जो धोखाधड़ी। क्या बोले कि आम लोगों के साथ या तो किसान के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती थी। इनजस्टिस इज नॉट डन टू एनी वन। इनजस्टिस मतलब बच्चों अन्याय, नॉट मतलब नहीं, एनी वन मतलब बच्चों कोई भी। क्या बोले कि इनजस्टिस जो अन्याय है वो किसी के साथ भी नहीं होता था। जस्टिस इज डिस्पेंस्ड क्विकली। मतलब बच्चों जस्टिस मतलब बच्चों न्याय, क्विकली मतलब जल्दी। क्या बोले कि जो न्याय था वो जल्दी से हो जाता था। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलप वेल। एग्रीकल्चर मतलब बच्चों खेती, इंडस्ट्री मतलब बच्चों क्या बोल सकते हो कारखाना, डेवलप मतलब विकसित, वेल मतलब अच्छे से। क्या यहाँ पे बोला है कि जो खेती है और जो कारखाना है ये सब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा था, अच्छे से विकसित हो रहा था। फोक आर्ट्स फ्लरिश। फोक आर्ट मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो कला, लोक कला। फ्लरिश मतलब बच्चों निखरना। क्या बोले जो कला थी वो अच्छे से निखर रही थी लोगों की, लोग अपनी कला सामने ला रहे थे। पीपल कैन लिव अ हैप्पी कंटेंटेड लाइफ। पीपल मतलब बच्चों लोग, लिव मतलब रहना, हैप्पी मतलब जो आप बोल सकते हो कि खुश, कंटेंटेड मतलब बच्चों संतुष्ट, लाइफ मतलब जीवन। क्या बोले कि लोग अब हंसी खुशी और संतुष्ट भरा भरा जीवन जीने लगे थे। कहाँ पे, स्वराज में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या है। पीपल लिव्ड हैप्पीली इन द स्वराज क्रिएटेड बाई छत्रपति शिवाजी महाराज। पीपल मतलब बच्चों लोग, लिव मतलब रहना, हैप्पीली मतलब बच्चों खुशी से, क्रिएटेड मतलब बच्चों बनाना। क्या बोल रहे हैं कि लोग अब हंसी खुशी रहने लगे थे स्वराज में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था। देयरफॉर द क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पेट्रियोटिज्म स्ट्रांगली इमर्ज्ड अमंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। देयरफॉर मतलब बच्चों इसलिए, क्वालिटीज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खूबी, कॉन्फिडेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो विश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, पेट्रियोटिज्म मतलब बच्चों भक्ति, इमर्ज मतलब बच्चों उभरना, अमंग मतलब बीच में, पीपल मतलब लोग। क्या बोले कि इसलिए जो लोगों की जो विश्वास था, आत्मसम्मान था, भक्ति और ये सब बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रही थी लोगों के बीच से महाराष्ट्र में, क्योंकि अब लोग स्वराज में खुश रह रहे थे, तो लोगों का ये सब जो भी खूबी है ये सब उभर के बाहर आ रही थी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, मतलब बच्चों जो शिवाजी महाराज ने 8 मंत्री लोगों को बनाया था, उनका देखो नाम दिया है, उनका क्या काम है और क्या उनका पद था, वो सब हमें दिया गया है। चलो देखते हैं हम क्या है। देखो द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, काउंसिल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो परिषद, 8 मतलब 8 मिनिस्टर मतलब मंत्री, मतलब कि 8 मंत्री लोग का परिषद, मतलब जो नेता थे 8 वहाँ पे शिवाजी महाराज के टाइम पे, उनका नाम और उनका पद क्या था और उनका काम क्या था, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, पहले देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द मिनिस्टर।
नेम मतलब बच्चों नाम, मिनिस्टर मतलब मंत्री के नाम यहाँ पे आपको दिए। फिर डेजिग्नेशन मतलब बच्चों उनका पद क्या था, उनका ओहदा क्या था, वो दिया हुआ है। डिपार्टमेंट मतलब बच्चों उनका विभाग क्या था, ठीक है, उनका काम क्या था, वो दिया है। देखो पहला क्या है, पहला है आपको मोरो त्रिम्बक पिंगले। तो इनका देखो काम, इनका पद क्या था, प्रधान थे एक। और इनका जो विभाग कौन सा था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिकल, मतलब बच्चों ये राजनीति ये सब देखते थे, ठीक है। जो भी स्वराज में रहता था राजनीति का काम, ये सब ये देखते थे, ठीक है। देखो भाई सेकंड में आपको क्या है, रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। इनका देखो काम क्या था, चलो बच्चों इनका काम नहीं, इनका पद क्या था, इनका पद था आमत्य। और देखो ये जो इनका विभाग कौन सा रहते हैं, आमत्य जो रहते हैं, देखो रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। रेवेन्यू मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कमाई, अकाउंट मतलब बच्चों खाता, स्टेट मतलब राज्य। मतलब इनको क्या देखना था, इनको जो कमाई थी जो राज्य की, और जो खाता था वो सब इनको देखना था। देखो थर्ड में भी आपको क्या है, थर्ड में आपको हम्बी राव मोहिते। इनका देखो पद क्या था, इनका था सेनापति, ये सेनापति थे, ठीक है। और ये इनका जो विभाग क्या था, डिफेंस मतलब बच्चों ये सुरक्षा जो थी स्वराज की वो देखते थे, ठीक है। फोर्थ क्या है, देखो मोरेश्वर पंडित राव। ये थे पंडित राव इनका पद था, और इनका काम क्या, रिलीजियस मैटर्स मतलब बच्चों पंडित राव इनका जो पद था पंडित राव का था। और इनका विभाग कौन था, रिलीजियस मैटर्स मतलब बच्चों रिलीजियस मतलब धार्मिक, मैटर मतलब काम, मतलब कि धार्मिक जो भी काम था, धार्मिक मैटर जो थे वो सब ये देखते थे। फिफ्थ क्या है बच्चों, देखो नीरजी रवाजी। इनका पद क्या था, न्यायाधीश। और इनका जो विभाग क्या था, जस्टिस मतलब बच्चों ये न्याय ये सब इसका देखते थे, स्वराज में जो न्याय करना है वो सब ये देखते थे, ठीक है। सिक्स क्या है, देखो अन्नाजी दत्तो। इनका देखो पद क्या था, सचिव। और ये क्या करते थे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स। गवर्नमेंट मतलब जो आप बोल सकते हो सरकार, ऑर्डर मतलब आदेश, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट का जो भी सरकार का आदेश रहता था वो ये लोगों तक पहुंचाते थे। सेवेंथ का देखो दत्ताजी त्रिम्बक वकनीस। ये कौन थे, मंत्री थे, और इनका काम क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लिखा पढ़ी ये सब का काम था। एट क्या देखो रामचंद्र त्रिम्बक दाबीर। इनका क्या पद क्या था, सुमंत। और ये क्या करते थे, फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस मतलब जो विदेशी रिश्ते जो थे वो ये सब देखते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी अगले पेज पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपको पिक्चर्स में, शिवाजी डिस्ट्रीब्यूटिंग पेस ऑफ ऑक्सन एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बच्चों बांटना, पैर मतलब जोड़ी, ऑक्सन मतलब बच्चों बैल, बेसिक मतलब निजी, नेसेसिटीज मतलब बच्चों ज़रूरत। क्या बोला है कि शिवाजी महाराज वो लोगों में जो बैल की जोड़ी है और जो निजी ज़रूरत के सामान है वो सब बांट रहे हैं। देखो यहाँ पे शिवाजी महाराज है और ये लोगों में सबको सामान बांट रहे हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, समथिंग फॉर यू टू डू। समथिंग मतलब जो कुछ, डू मतलब करना, मतलब कि कुछ आपके करने के लिए। क्या देखते हैं आपको क्या करने के लिए बोला है, कॉपी द रॉयल एडिक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक इन बिग एंड ब्यूटिफुल लेटर्स एंड मेक अ चार्ट। रॉयल एडिक्ट मतलब बच्चों शाही अब आदेश बोल सकते हो, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, एनवायरमेंट मतलब बच्चों वातावरण, गिवन मतलब बच्चों देना, बिग मतलब बड़ा, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत, लेटर मतलब पत्र। क्या बोला है कि आप एक काम करो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप शाही जो आदेश है वातावरण की सुरक्षा के लिए जो एक टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है उसको एक बहुत ही अच्छे सुंदर लेटर में है, उसको आप एक चार्ट बनाओ, ठीक है। जैसे आप स्कूल में चार्ट नहीं बनाते उसी तरीके से। ओके आगे क्या देखो, रीड इट अलाउड इन द क्लासरूम। रीड मतलब जो पढ़ना, अलाउड मतलब जोर से। क्या बोला कि और अब आप उसको जोर से अपने क्लासरूम में पढ़ो, ठीक है। और बच्चों देखो जो शाही लेटर की बात हो रही है, जिसको आप जो शाही हुक्म का जो लेटर है जिसको आपको बोला है चार्ट बनाने के लिए, वो देखो वो लेटर आपको आखिरी पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये लेटर, ओके। ये आपको चैप्टर में नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझना रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक चैप्टर आपको ये लेटर आपको पढ़ के इसको भी समझा दूंगा, ओके। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे आपको आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अभी आपको, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन मतलब बच्चों सुरक्षा, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, मतलब वातावरण की सुरक्षा कैसे देखते हैं, अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द लैंड इन नेचर एज ऑल्सो फैक्टर्स लाइक एयर, रेन, रिवर एंड स्ट्रीम्स, सीज, फॉरेस्ट, द बर्ड्स एंड एनिमल्स, लाइट रिसीव्स फ्रॉम द सन एक्सेट्रा। नेचुरल मतलब बच्चों आप बच्चों प्राकृतिक, इन्वायरमेंट मतलब जो वातावरण, इंक्लूड्स मतलब शामिल या तो मिलना, लैंड मतलब बच्चों जमीन, एयर मतलब बच्चों हवा,
रेन मतलब बच्चों बारिश, रिवर मतलब बच्चों नदी, स्ट्रीम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तालाब, सी मतलब समुद्र, फॉरेस्ट मतलब बच्चों जंगल, बर्ड मतलब बच्चों चिड़िया, एनिमल मतलब जानवर, लाइट मतलब बच्चों रोशनी, रिसीव मतलब मिलना, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें जो प्राकृतिक ज़मीन है वो शामिल है, और उसमें हवा, पानी, बारिश, नदी, समुद्र, जंगल, चिड़िया, जानवर और जो रोशनी सूरज से मिलती है, ये सब प्राकृतिक वातावरण में शामिल है। ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मैन टू मेक यूज ऑफ दिस इन्वायरमेंट ओनली टू मीट हिज नेसेसिटीज। बेनिफिशियल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फायदेमंद, मैन मतलब आदमी, मेक मतलब बच्चों बनाना, यूज मतलब इस्तेमाल, इन्वायरमेंट मतलब बच्चों वातावरण, मीट मतलब बच्चों मिलना, नेसेसिटीज मतलब बच्चों ज़रूरत। क्या बोला है कि ये इंसान के लिए ये फ़ायदेमंद है कि इंसान इन चीज़ों का, जो वातावरण में ये चीज़ जो मौजूद है, इनका सिर्फ इस्तेमाल करे अपनी निजी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। शिवाजी महाराज टुक प्रिकॉशंस टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। टुक मतलब बच्चों लेना, प्रिकॉशन मतलब सावधानी, अवॉइड मतलब बचना, डिस्ट्रक्शन मतलब बच्चों बर्बादी, इन्वायरमेंटल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो वातावरण, मतलब बच्चों शिवाजी महाराज ने सब बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती ताकि जो वातावरण है उसको नुकसान नहीं पहुँचे। ठीक है, जैसे लोगों की वजह से नुकसान हो रहा था, उन्होंने बहुत ही सावधानी बरती ताकि वातावरण को कुछ भी नुकसान नहीं हो, हमारे इन्वायरमेंट को। ओके, आगे देखते हैं क्या है। शिवाजी महाराज सो टू इट दैट द फॉरेस्ट इन हिज किंगडम वुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल। सो मतलब बच्चों देखना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, किंगडम मतलब जो आप बच्चों राज्य, डिस्ट्रॉय मतलब बच्चों बर्बाद, पीपल मतलब लोग। मतलब क्या बोला है कि शिवाजी महाराज ने ये देखा कि जो शिवाजी महाराज के राज्य में जो भी जंगल है, जो भी उनके किंगडम में जो भी जंगल है, वो लोगों के द्वारा बर्बाद नहीं किया जाए, काटा नहीं जाए। आगे देखो क्या है। फ्रॉम द रॉयल एडिक्ट वी कैन सी दैट ही हैड इशूड मेनी ऑर्डर्स लाइक द फॉलोइंग। रॉयल एडिक्ट मतलब बच्चों शाही आदेश, सी मतलब देखना, इशूड मतलब बच्चों जारी किया गया, मेनी मतलब बच्चों बहुत, ऑर्डर मतलब आदेश, लाइक मतलब बच्चों जैसे। क्या बोला है कि जो रॉयल एडिक्ट है, जो शाही आदेश है, जो हमने देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जो आदेश जारी किए गए थे, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको बताएंगे। और देखो जो रॉयल एडिक्ट है वो किसे बोला है बच्चों, ये देखो यहाँ पे जो अभी हमने देखा था, ये देखो इसको बोला है रॉयल एडिक्ट। ओके, ये है। इसमें ही शिवाजी महाराज ने इन्वायरमेंट को, मतलब वातावरण को बचाने के लिए क्या क्या सावधानी लेनी है वो सब बताया था। आगे देखते हैं अभी हमें आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आगे क्या है देखो। फॉर द नेवी इट इज नेसेसरी टू बिल्ड बोट्स एंड शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड देयर बीम्स, मास्ट, ओस एक्सेट्रा फॉर विच वुड इज रिक्वायर्ड। मतलब बच्चों देखो नेवी मतलब बच्चों जो पानी की जो सेना रहती है वो नेसेसरी मतलब बच्चों ज़रूरी, बिल्ड मतलब बनाना, बोट मतलब नाव, वेरियस मतलब जो अलग अलग साइज मतलब आकार, बीम मतलब जो जिस पे शिप रहती है, खड़ी रहती है, बीम जो रहता है जो पिलर जैसा रहता है। और देखो मास्ट क्या होता है बच्चों, मास्ट मतलब क्या होता है, जो देखो बोट में कपड़े जैसे नहीं लगा होता है, जो हवा आती है फिर उसके सहारे बोट चलती है, नाव चलती है वो। और उसमें मतलब बच्चों क्या होता है, जो पतरा रहता है जिससे हम नाव को चलाते हैं वो। ठीक है। वुड मतलब लकड़ी, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी। क्या बोले हैं कि नेवी के लिए क्या आदेश था, ये देखो नेवी में ये ज़रूरी था कि वो बोट बनाए और शिप बनाए, मतलब नाव और शिप, बड़ी बड़ी जो पानी के जहाज़ रहते हैं वो बनाए। तो उसके लिए उनको अलग अलग आकार के बीम, मास्ट और ओस, ये सब की ज़रूरत पड़ती थी, जो लकड़ी से बनता था। टू ऑब्टेन दिस वुड ओनली टीक ट्री शुड बी कट। ऑब्टेन मतलब बच्चों मिलना, वुड मतलब लकड़ी, टीक एक पेड़ का नाम है बच्चों। अब ट्री मतलब बच्चों पेड़, कट मतलब काटना। मतलब बच्चों कि ये सब काम के लिए, लकड़ी पाने के लिए सिर्फ टीक जो पेड़ है उसको ही काट सकते थे। इफ मोर टीक वुड इज रिक्वायर्ड इट शुड बी परचेज्ड फ्रॉम फॉरेन टेरिटरीज। मोर मतलब इफ मतलब जो अगर, मोर मतलब ज़्यादा, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत, परचेज मतलब खरीदना, फॉरेन मतलब बच्चों विदेशी। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि अगर ज़्यादा टीक की जो लकड़ियाँ हैं वो चाहिए रहती थी, उसकी ज़रूरत रहती थी, तो उसे बाहरी देश से खरीदना रहता था। ये शिवाजी महाराज का आदेश था। बट ऑन नो अकाउंट शुड मैंगो, जैक फ्रूट और अदर ट्रीज बी कट। बट मतलब जो लेकिन, ऑन नो अकाउंट मतलब बच्चों किसी भी कारण नहीं, मैंगो मतलब आम, जैक फ्रूट मतलब बच्चों कटहल, अदर मतलब दूसरा, ट्री मतलब पेड़, पेड़ कट मतलब काटना। क्या बोले हैं, लेकिन किसी भी कारण आम का पेड़
या तो कटहल का पेड़ या कोई सा भी दूसरा पेड़ को काट नहीं सकते थे। दे डोंट ग्रो इन अ ईयर और टू। ग्रो मतलब बच्चों बढ़ना, ईयर मतलब बच्चों साल, टू मतलब दो। क्या बोल रहे हैं कि वो 1 या 2 साल में नहीं बड़े होते हैं, ये सब जो आम और जो कटहल के पेड़ है ये सब, इसलिए उनको काटना नहीं था। पीपल लुक आफ्टर देम लाइक देयर ओन चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू ग्रो देम। पीपल मतलब बच्चों लोग, लुक मतलब देखना, लाइक मतलब बच्चों जैसे, अब बच्चों ओन मतलब खुद के, चिल्ड्रन मतलब बच्चों बच्चे, ग्रो मतलब बच्चों बढ़ाना, बड़ा करना। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग थे वहाँ के स्वराज के, वो पेड़ की ऐसे देखभाल करते थे जैसे कि वो उनके खुद के बच्चे हो। कटिंग देम इज अ इन्फ्लिक्ट सोरो ऑन द पीपल। कटिंग मतलब बच्चों काटना, देम मतलब उन्हें, इन्फ्लिक्ट सोरो मतलब बच्चों, अब बच्चों तो दुख देना, पीपल मतलब लोग, मतलब कि उन पेड़ों को काटना तो लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी काम था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता था उन्हें। इट शुड नॉट बी डन। नॉट मतलब बच्चों नहीं, डन मतलब बच्चों होना। क्या बोले कि ये नहीं होना चाहिए था। इवन वेन अ ट्री इज ग्रेटली worn आउट इट शुड बी कट ओनली आफ्टर पेइंग द ओनर एंड गेटिंग हिज कंसेंट। इवन मतलब बच्चों यहाँ तक, वेन मतलब बच्चों जब, ट्री मतलब पेड़, worn आउट मतलब बच्चों आप बच्चों तो खराब हो जाना, छिल जाना, ठीक है। कट मतलब काटना, आफ्टर मतलब बच्चों बाद में, पेइंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पैसा देना, ओनर मतलब बच्चों मालिक, गेटिंग मतलब बच्चों मिलना, कंसेंट मतलब बच्चों सहमति। क्या बोले कि अगर यहाँ तक अगर कोई पेड़ है वो खराब हो जाए, अगर वो पुराना हो जाए, तो उसको सिर्फ मालिक को की अनुमति के बाद ही काटा जा सकता था, और उसको पैसे देने के बाद और उस मालिक की अनुमति लेने के बाद ही उस पेड़ को काटा जा सकता था, ठीक है। ओके बच्चों, अभी देखो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा। ओके, तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पार्ट 2 करके लिखा रहेगा, ठीक है। अभी तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। ओके, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।